शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है और अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई की शुरुआत होगी प्रश्नकाल के साथ। शून्यकाल में सदन में कई विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे उठाए जाएंगे। जरूरी कागजात मुख्यमंत्री की ओर से सभापत्र पर रखे जाएंगे। आपको बता दें कि आज की कार्रवाई में काफी सारा कामकाज, विधायी कामकाज भी होना है। विपक्ष के विधायक लाएंगे कटौती का प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के दौरान आज फिर सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। गौरतलब है कि कल भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद शून्यकाल होगा। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभापत्र पर जरूरी कागजात रखेंगे। लोक से लेखा समिति के सभापति रखेंगे सीएजी के कई प्रतिवेदन। बजट अनुदान मांगों पर आज फिर चर्चा होगी। इस तरह से आज कई महत्वपूर्ण कामकाज विधानसभा में होने हैं। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जो लगातार जारी है और आज कार्रवाई का 12वां दिन है। कार्रवाई की शुरुआत होगी 11 बजे प्रश्नकाल के साथ, जिसमें अलग अलग हलकों के मुद्दों को लेकर विधायक सवाल करते नजर आएंगे। फिर उसके बाद शून्यकाल में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी और शून्यकाल में सदन में कई मुद्दे उठेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रॉबिन, लगातार विधानसभा की कार्रवाई जारी है और लगातार हंगामे की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। बीते रोज भी यही हुआ। आज की कार्रवाई किस तरह की रहने वाली है? बिल्कुल, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है और मुख्यमंत्री बजट जो है पेश न कर चुके हैं। इसके बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और बीते कल से कटौती प्रस्ताव, बजट अनुदान जो मांगे हैं उस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। कल भी 2 कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाए गए थे, जिसमें एक पुलिस को लेकर था, पुलिस प्रशासन को लेकर था और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर था। आज भी 2 से 3 कटौती प्रस्ताव हैं वो लिस्टेड हैं। विभिन्न विधायक जो हैं विपक्ष के, वो ये कटौती प्रस्ताव लेकर आएंगे और इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को घेरा जाए, सरकार को विभिन्न मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को फेल बताता रहा है, उन तमाम मुद्दों पर सरकार को सदन के अंदर घेरने का प्रयास विपक्ष आज करता हुआ नजर आएगा। साथ ही वहां सरकार की कोशिश होगी कि वो अपने डिफेंस में वहां पर रहेंगे और इसके अलावा विपक्ष पर, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या तमाम सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो लगातार मुखर रहे हैं विपक्ष पर और कई सवाल जो है पूर्व भाजपा सरकार पर लगाते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह है कि विधानसभा में 2 ही दल हैं। एक तरफ विपक्ष में भाजपा है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में कांग्रेस है। तो ऐसे में आज एक बार फिर सदन गरमाने के पूरे आसार हैं। सदन के भीतर गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आने वाले, क्योंकि आज कटौती प्रस्ताव की जब चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश होगी कि उन मुद्दों पर बातचीत हो जिन पर केंद्र से चाहे केंद्र से मदद की उम्मीद हो, चाहे केंद्र से आर्थिक सहायता की उम्मीद हो, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार की ये कोशिश होगी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार, क्योंकि संस्थान बंद करने, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो गारंटियां दी थी आने से पहले, उन पर चर्चा की मांग कर रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रश्नकाल के साथ साथ ही गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को। रॉबिन, एक और सवाल, कटौती प्रस्ताव को लेकर कल भी जबरदस्त हंगामा हुआ, आज भी माना जा रहा है कि मुद्दा फिर उठ सकता है। विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, बीजेपी के जो सभी सदस्य हैं, वो किन मुद्दों को उठाते हुए बजट के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? रॉबिन जी बिल्कुल, देखिए, जब बजट पेश होता है हिमाचल किसी भी विधानसभा में, तो विपक्ष के पास एक मौका होता है अपनी बातों को रखने के लिए, कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव के जरिए कोशिश विपक्ष ये करता है कि उन मुद्दों पर सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया जाए जिन पर सरकार बात नहीं करना चाहती है या सरकार जिन पक्षों पर कमजोर नजर आ रही है। तो ऐसे में विपक्ष उन मुद्दों को कटौती प्रस्ताव के जरिए सदन में लाने का प्रयास करता है। बीते कल भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जब पुलिस प्रशासन की को लेकर कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया गया था, जयराम ठाकुर के अलावा इसमें रणधीर शर्मा और तमाम दूसरे विधायक शामिल थे,
तो इस दौरान अमूमन ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कटौती प्रस्ताव में जो विपक्ष है वो सदन से बाहर आ जाए। लेकिन बीते कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विमल नेगी की जो संदिग्ध मौत हुई थी, उस मामले में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्ष के लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया, इससे विपक्ष बिफर गया। और अमूमन जो नहीं देखने को मिलता है, ऐसे समय में कटौती प्रस्ताव के बावजूद, क्योंकि उस पर वोटिंग होती है, तो उससे पहले ही जो विपक्ष के लोग हैं वो सदन से बाहर चले आए थे। हालांकि इसे वॉकआउट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कटौती प्रस्ताव में ऐसा कुछ वॉकआउट करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी सदन में जो विपक्ष है उसने अपना विरोध जताया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में विपक्ष के लोग जो है बाहर आ गए थे। लेकिन आज कटौती प्रस्ताव क्योंकि विभिन्न दूसरे इश्यूज पर होंगे, तो देखना होगा कि इस पर विपक्ष की क्या रणनीति होती है, क्योंकि वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। विभिन्न मुद्दे हैं जो लगातार जो भाजपा है वो सदन के बाहर भी उठाती रही है, तो अब विपक्ष के पास मौका है कि सदन के अंदर भी सरकार को घेरने का जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रोमिल, लगातार असहमति विपक्ष अपनी ओर से दर्ज करा रहा है और एक के बाद एक मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी और आज कार्यवाही का 12वां दिन है। आज विधायी कामकाज भी कई होने हैं।